और अब वक्त है एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बातचीत करने का, यानी बोर्ड रूम। अजय कौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ जुबिलेंट फूड वर्क्स के। बातचीत करने के लिए अजय साहब शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। वेलकम टू जी बिजनेस। और ऑब्वियसली जिस स्पेस में आप हैं, जो आपकी ब्रांड है वही काफ़ी हद तक आप इंडिकेट करती है, डोमिनोज, और आप डोमिनेट करते हैं इस स्पेस को। देश के जो ऑर्गेनाइज पिज्ज़ा मार्केट है उसके सबसे बड़े प्लेयर हैं, और इसके बावजूद उम्मीद ये बनी हुई है कि अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताइए। अगर आप पिछले 2 क्वार्टर देखें, मैं फर्स्ट हाफ की अगर बात करता हूं तो करीब 40% हमारी सेम स्टोर ग्रोथ रही है, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इतनी हमने पिछले 6 साल में हमारी CAGR ग्रोथ जो करीब 18-19% की रही है, तो 40 स्टैंड्स आउट। सिस्टम लेवल पे हमारी करीब 64% ग्रोथ थी फर्स्ट हाफ में, विच अगेन कंपेयर टू लास्ट 6 ईयर्स 45-46% CAGR सिस्टम लेवल ग्रोथ रही है। तो नो डाउट बहुत अच्छा साल हमारे लिए चल रहा है। फॉर फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट्स तो मैं आपको इतनी दे नहीं पाऊंगा, बट इन टर्म्स ऑफ स्टोर ग्रोथ, नंबर ऑफ स्टोर्स, जो हमारा मानना है कि इस साल अभी तक जैसे हमने टिल सितंबर 30 हमने 33 नए स्टोर्स खोले थे। हमारा मानना है दैट बाय द टाइम वी फिनिश द ईयर 31 मार्च 2011 हमने 70 न्यू स्टोर्स इस साल खोले होंगे, विच विल टेक आवर स्टोर काउंट टू 376। सिंस यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन ऑन बीइंग अ बिट फ्यूचरिस्टिक, आई थिंक हमें मार्केट में कोई ऐसी कंज्यूमर लेवल पे उतार चढ़ाव नजर नहीं आ रहे हैं जिससे हमें लगता है कि कोई एक मेजर उथल पुथल होगी। तो उसके वजह से डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट वी बिलीव विल कंटिन्यू एंड वी आर फेयरली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। कौल साहब, साथ ही इस समय जिस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ है, नाउ ऑब्वियसली यू ऑपरेट इन अ स्पेस जहां पर जो कंजम्पशन करने वाला क्लास है वो कुछ हद तक पॉलिश्ड है और उनकी सेंसिटिविटी शायद थोड़ी कम होती है प्राइसिंग फैक्टर को लेकर। लेकिन इनपुट कॉस्ट जिस तरह से बिहेव कर रही है और जिस तरह के संकेत बने हुए हैं, ऐसे में क्या कुछ योजना है आपकी नज़दीकी भविष्य में दाम बढ़ाने की? एक चीज हमें यहाँ दिमाग में रखना पड़ेगा, जो मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, दैट वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन दी ऑर्गेनाइज्ड फास्ट फूड स्पेस। जैसे मैं बता रहा था, पिछले 3-4 सालों में हमने करीब 60-70 नए स्टोर ऑलमोस्ट हर साल खोले हैं। इस साल भी हमारा 70 स्टोर्स खोलने का प्लान है। कोई इतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो ऑफ कोर्स आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है वगैरह वगैरह, बट स्पीकिंग स्पेसिफिकली ऑफ इंग्रेडिएंट कॉस्ट, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनपुट कॉस्ट पे थोड़ा प्रेशर जरूर है मार्केट में। फूड इन्फ्लेशन की बातें हर दिन हो रही होती हैं, बट बिकॉज हम 60-60, 70-70 स्टोर हर साल खोल रहे हैं, तो हम अपने बिजनेस पार्टनर यानी कि हमारे वेंडर्स जो हैं, हम उनके पास जब जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई सिस्टम लेवल पे हमारी 60-70% ग्रोथ चल रही है, वी आर एबल टू गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेनिफिट। हमारे वेंडर्स जो हैं वो इन्वेस्ट भी करते हैं नई नई मशीनरी में, टेक्नोलॉजी में, तो उसके चलते हमें यूनिट कॉस्ट पे इतना प्रेशर नहीं रहता है जितना शायद दूसरी कंपनीज को होता हो या जितना शायद मार्केट में होता हो। तो पिछले अगर मैं 1-1.5 साल की बात करूं, हमने कुछ प्राइस इंक्रीज नॉमिनल 2-3% का लिया है। हमने नवंबर में भी हमने करीब आई वुड से 2% का प्राइस इंक्रीज लिया था, बट ये बहुत नॉमिनल होता है। हम रिसर्च भी करते हैं कंज्यूमर लेवल पे टू चेक आउट कि क्या कंज्यूमर का बिहेवियर इस दौरान कैसा है, एंड दिस हैज शोन एनफ इलास्टिसिटी द कंज्यूमर एट द एंड ऑफ द डे। इन एनी केस 2% तो इतना नॉमिनल है, तो कंज्यूमर को शायद दिखाई भी नहीं पड़ता है वो। सो आई वुड से इनपुट प्रेशर इज देयर, बट डोमिनोज में कम है बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, द ग्रोथ विच वी आर सीइंग। जी हाँ, और ऑब्वियसली जो प्राइस हाइक दिखाई नहीं पड़ता वो ज़्यादा महसूस भी नहीं होता है। इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेकर चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे कॉल्स, और हमारे साथ बोर्ड रूम में बातचीत करने के लिए कौल साहब मौजूद हैं, जुबिलेंट फूड वर्क्स के। कौल साहब, अब एक खासियत जो इनफैक्ट आपकी रही है, स्पेशली डोमिनोज से जुड़ी हुई, वो ये है कि लगातार
नए नए प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज लॉन्च करते रहते हैं आप। प्लान क्या है आपका आने वाले 2-3 क्वार्टर में? कितने नए प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज आप लॉन्च कर सकते हैं? पिछले अगर आप 1.5 साल देखें, आपका मानना बिल्कुल सही है। हमने 2-3 बड़े मूव्स लिए थे। पहली बात, हम पास्ता स्पेस में घुसे थे। नीडलेस टू से जब भी हम कोई नई कैटेगरी या नया प्रोडक्ट डालते हैं तो काफ़ी रिसर्च उसके पीछे जाती है। तो पास्ता वाज अ रनअवे सक्सेस दैट गिव अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कि पिज्ज़ा तो लोग खाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा दे ऑल्सो हैव इन द शेयर ऑफ द स्टमक एज दे से पास्ता के लिए भी स्पेस है। Then a couple of months later, which was December last year, we launched a dessert after a long time. जो हमारे, if you ask me, मेन्यू मिक्स में एक समझ लीजिए एक गैप था, which was choco lava cake. और आप अगर खुद पिज्जा और ये खाने वाले शौकीन हैं, तो you would agree that the choco lava cake has been a tremendous success. That gave us further confidence that there is a lot of scope for such categories. हमने रैप इस साल लॉन्च किया था करीब अगस्त में, which was again a very very good success. Looking forward, we are continuously doing lot of research. हमारी जो एक specialized research and development team होती है, working in our own labs. We also work with some external, chefs and people like that, our own vendors. तो है हमारे लाइन में काफ़ी प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करेंगे। बट अगर मैं अभी इस समय की बात करूं, हमने सिर्फ 15-20 दिन पहले एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, विच इज़ कॉल्ड द डबल चीज़ बर्स्ट पिज्ज़ा। और अगर मैं आपको पिछले 15 दिन की स्टैटिस्टिक दूं तो ये बहुत ही रनअवे सक्सेस रहा है। कस्टमर्स जो हमारी चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा ऑलरेडी खा के एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन क्लब बन चुका है उसका, बहुत सराह रहे हैं वो प्रोडक्ट को और कह रहे हैं दैट इट्स इवन बेटर देन द चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। सो वी आर वेरी हैप्पी सो फार विथ व्हाटएवर द चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा इज द डबल बर्स्ट इज डूइंग फॉर अस। उसके बाद ट्रिपल बर्स्ट दैट्स अ गुड वन। नहीं, ट्रिपल बर्स्ट शायद थोड़ा सा ज्यादा भारी पड़ जाएगा, बट वी आर नोन फॉर इनोवेशन। अगर आप पिछले 3-4 साल देखें, इवन गोइंग इनटू द पिज्जाज, जैसे हमने अपना पेपी पनीर वगैरह तो आपको मालूम ही है, बट हमने बहुत इनोवेटिव चाइनीज पिज्जा हमने लॉन्च किया था, सिसिलियन व्हीट पिज्जा लॉन्च किया था, एक थिन क्रस्ट में हमने एक होल व्हीट पिज्जा लॉन्च किया है जो अगेन विच हैज फाउंड सम रियली हाई लॉयल कस्टमर्स। सो ये इनोवेशन की जो हमारी प्रथा है, वी विल कंटिन्यू दिस इवन गोइंग फॉरवर्ड एंड यू विल सी सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम अस। अच्छा कौल साहब, थोड़ी अगर हम बैलेंस शीट की बातचीत करें ना, ऑब्वियसली एक तो फैक्टर होता है आपके लिए जो रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट होती हो, दूसरा फैक्टर ऑब्वियसली क्योंकि फ्रंट एंड पे आपको काफ़ी एक्सपेंशन करना पड़ता है, यू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्राइसेस, ऑफ द रियल एस्टेट प्राइसेस एंड द रेंटल ट्रेंड्स। इस समय क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप? इसका इम्पैक्ट किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? मैं इस क्वेश्चन को 2 भाग में डिवाइड करूंगा। वन इज रियल एस्टेट प्ले इन एग्जिस्टिंग सिटीज, द लार्ज सिटीज, और दूसरा होगा जो नए नए शहरों में हम जा रहे हैं, बिकॉज वहां पे भी बहुत हंगामा चल रहा है। जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर, पिछले 2.5 सालों में हम 44 नए शहरों में गए हैं। इस साल हम ऑलरेडी 10 नए शहरों में जा चुके हैं। सो देयर इज अ डिफरेंट प्ले विच हैपेंस इन दीज न्यू सिटीज। जो एग्जिस्टिंग बड़े शहर हैं, let's say the Delhi's, Bombay's, I'm talking of the metros here, वहाँ पे जो पिछले 2-3 साल में by virtue of the downturn which happened, थोड़ा सा हमको बेनिफिट मिला था, रेट्स वगैरह से थोड़े से स्लो डाउन तो हुए थे, लेकिन वी आर सीइंग दिस sprang back reasonably fast, this sprang back quite aggressively forward. But because we are the largest and the fastest growing such brand in the country, जो मैं कुछ देर पहले भी आपसे ऐसा शेयर कर रहा था, किस तरह से हम अब with 339 stores, we are the largest MNC fast food brand in the country. जैसे हम इस साल 70 stores ऐड करेंगे, हमने पिछले साल भी करीब 65 किए थे, तो we are the fastest growing. हम इस चीज को लेवरेज करते हैं अपने लैंडलॉर्ड्स के साथ में to still get favorable rental deals. But having said that, there is a bit of a pressure, but we are managing that. But when we talk of the new cities, let's say the likes of a Bhubaneswar and a Patna and so on, it works both ways. In those cities there is obviously a pent up demand, वहाँ malls भी एक आधी होती हैं and so on. So if we are taking prime real estate there, वहाँ हम देखते हैं कि real estate cost काफी high पड़ती है. I mean it's kind of almost comparable to good locations even in metros. So you may be surprised कि एक ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर हम कैसे मैनेज करते हैं. But the flip side to this is कि ऐसे शहरों में हमें the reception to our product also is fantastic. तो सेल जो हमारी आती है ऐसे शहरों से, अगर मैं पटना की बात करूं
भुवनेश्वर की बात, या फॉर दैट मैटर बहुत और शहरों की बात करो, फ्रॉम अ कोचिन टू अ गुवाहाटी टू अ गैंगटॉक, अगर मैं इन सब शहरों की बात करूं, the sale which we have been generating from these locations or these new cities is far in excess of what our own expectations was. So rental as a percentage of total sales still works out to manageable level. तो ओवरऑल अगर मेरे को समराइज करना है आपके सवाल का, रियल एस्टेट प्रेशर छोटे शहरों में ज्यादा है, लेकिन वहां की सेल भी हाई है बिकॉज ऑफ पेंट अप डिमांड, पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर आवर प्रोडक्ट एंड सो ऑन. So it gives us a bit of a leverage. So we are able to manage it. बड़े शहरों में by virtue of the downturn थोड़ा सा एक स्लो आई थी, लेकिन अभी फिर से थोड़ा उठ रहा है. But we are well entrenched in these big cities. So real estate is always something which we have to tackle, but it's not a showstopper. It's not a concern. जी हाँ. चलिए चलते चलते आखिरी सवाल आपसे कौल साहब. आजकल एक थियरी जिस पर काफ़ी फोकस किया जाता है वो है कि आप थोड़ा सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट ऑफर कीजिए एट द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड ट्राई एंड कैप्चर द मार्केट एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड. ऑब्वियसली आपके कुछ इनिशिएटिव्स हैं इस तरह के, लेकिन कुछ और इस तरह के प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करना चाहेंगे विच में टारगेट मास कंजम्पशन एट लो कॉस्ट? वेरी गुड क्वेश्चन. इनफैक्ट हमने 2.5-3 साल पहले जब पहली दफा व्हाट वी कॉल्ड फन मील फॉर 4 लॉन्च किया था, वो 45 रुपए का पिज्जा होता था. तो उससे जब हमें अच्छी एनकरेजमेंट मिली, वी सॉ दैट एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड देयर वेयर अ न्यू जॉनर, एक नए तरह के नए डिफरेंट टाइप के लोग हमारे प्रोडक्ट को उन्होंने कंज्यूम करना शुरू किया था. तो करीब 2 साल पहले हमने पिज्जा मेनिया लॉन्च किया था उस साल, विच केम एज लो प्राइस एज 35 रुपीज, जो इट वॉज एन इन्वेंशन इन इटसेल्फ इफ यू आस्क मी. एंड बहुत आप मीडिया में आपके जैसे लोगों ने उसे नैनो पिज्जा का भी एक टाइटल दिया था उस टाइम में. तो हमारा तो ये मानना जरूर है दैट वी नीड टू हैव अ फुल रेंज, अ फुल गैमेट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर आवर कस्टमर्स. एट द लोअर एंड फॉर द बॉटम ऑफ द पिरामिड अपॉर्चुनिटी वी शुड ऑलवेज बी अटैकिंग दैट. आज भी जैसे पिज्जा मेनिया हमारे पास जो मेन्यू मिक्स में है, इट्स अ साइजेबल परसेंटेज ऑफ आवर टोटल प्रोडक्ट्स दैट वी सेल. हमारी मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ में भी ये उनका एक चैलेंज या एक कांस्टेंट समझ लीजिए, उनकी एक एंडेवर रहती है कि किस तरह से हम प्राइस एक्सेस पे हम कस्टमर्स के लिए एक वैल्यू फॉर मनी ऑफर्स दें, ताकि और से ज्यादा एंड स्पेशली एज आई वाज टेलिंग यू, हम बहुत नए शहरों में जा रहे हैं, वहां पे इन वैल्यू फॉर मनी ऑफर्स की बहुत जरूरत रहती है. पिज्जा मेन्यू फॉर एग्जांपल इज अ बिग सक्सेस इन दीज न्यू सिटीज वी हैव एंटर्ड. सो इवन गोइंग फॉरवर्ड अगेंस्ट द प्राइस एक्सेस वील बी टैकलिंग ब्रिंगिंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू even outside of pizza for our customers. Right. चलिए कौल साहब, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स एज वेल. थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, चलो. थैंक यू वेरी मच.